एक आदमी एक तोते को बेचने गया। एक सर्कस में पहुंचा। उसने सर्कस के मैनेजर को कहा, सिर्फ 20 रुपए दे दो। यह तोता असाधारण है। यह इस तरह बोलता है कि कभी कोई तोता नहीं बोला। तो उस मैनेजर ने कहा कि अगर सच में ही यह बात है तो 20 रुपए में तुम इसे क्यों बेच रहे हो? हटाओ इस तोते को यहाँ से। 20 रुपए में कोई ऐसे अद्भुत तोते को बेचने आएगा क्या? तोता एकदम उछला अपने पिंजरे में और उसने कहा, महाशय जल्दी मत करें, मैं सच में ही ऐसा तोता हूँ और इस आदमी से बुरा आदमी खोजना मुश्किल है जो मेरा मालिक है। इसने मेरे कारण लाखों रुपए कमाए हैं। हिटलर, मुसोलिनी, चर्चिल, रूजवेल्ट सभी ने मुझे प्रशंसा के पत्र दिए हैं। जगह जगह मुझे स्वर्ण पदक मिले हैं। इसने सब बेच खाए। यह मुझे ठीक से खाना भी नहीं देता, पानी भी नहीं पिलाता। अब थोड़ी दया करें और मुझे खरीद लें। चौंक गया वह मैनेजर तो सर्कस का कि ऐसी भाषा जैसे ठीक काशी से शिक्षित पंडित हो, शुद्ध और इतनी संगत। उसने उस आदमी को कहा, तू पागल है। यह तोता लाखों का है और इसको तू 20 रुपए में बेच रहा है। क्या कारण है तेरा बेचने का? उसने कहा कि और तो सब ठीक है, मैं इसकी झूठ से बहुत ऊब गया हूँ। 24 घंटे बकवास, एक तो बकवास लगाए रखता है और मुझे पता है कि सिर्फ तोता है तो सिर्फ बकवास है, भीतर तो कुछ है नहीं इसके। और जो भी सुन लेता है दोहराने लगता है। ये हिटलर, मुसोलिनी न इसने कभी देखे, तो मैं इससे थक गया हूँ। इससे मैं छुटकारा चाहता हूँ। 20 रुपए तो सिर्फ बहाना है, आप इसको मुफ्त में रख लें। तुमने कभी अपने मन की तरफ ख्याल किया कि मन क्या है? इस तोते से ज़्यादा है। इसने कुछ जाना नहीं, वेद पढ़ लिए हैं, उपनिषद रट लिए हैं, दोहरा सकता है कबीर को, कुंद कुंद को, किसी को भी। यह तोते से ज़्यादा है क्या? और यह तोता कितना ही कुशल हो गया हो बोलने में। 20 रुपए में भी कोई लेने को तैयार होगा क्या? लेकिन आश्चर्य है कि तुम इससे अभी तक उबे नहीं और इसकी झूठों से भी तुम उबे नहीं। इसने जमाने भर के गोल्ड मेडल इकट्ठे कर लिए हैं। यह तुमसे निरंतर झूठ बोल रहा है और तुम भरोसा किए चले जाते हो और इसकी बकवास 24 घंटे चल रही है। तोता तो कभी सोता भी रहा होगा। यह तो सोता भी नहीं है। यह रात भर सपने चलाता है, दिन भर विचार चलाता है और कुछ भी सार नहीं। तुम्हारा मन भी एक झूठ है जो तुमने उधार ले लिया। तुम्हारा आचरण भी एक झूठ है जो तुमने उधार ले लिया। तुम्हारे पास ना तो कोई अंतरात्मा है ना कोई अंतकरण। आचरण तुमने दूसरों से सीख लिया है। जैन घर में पैदा हुए तो रात खाना नहीं खाते, हिंदू घर में पैदा हुए तो मज़े से खाते हैं, मुसलमान घर में पैदा हुए तो मांसाहार में कोई अड़चन नहीं। तुम सीखते हो दूसरों से। तुम्हारे चारों तरफ जो बताया जाता है वही तुम पकड़ लेते हो। कोई फ़र्क नहीं है हिंदू, मुसलमान, जैन में। जो जैन को बताया गया वह उसने पकड़ लिया, जो मुसलमान को बताया गया वह उसने पकड़ लिया और जो हिंदू को बताया गया वह उसने पकड़ लिया। तोते में कोई फ़र्क नहीं है, जो बताया गया वह पकड़ लिया। तुमने अपनी चेतना का कोई उपयोग किया पकड़ने में? तुमने अपनी तरफ से जीवन को कुछ साधा किया या जो सुना अंधे की तरह तुम उसके पीछे चले गए? तुम बिल्कुल उधार हो और इस उधारी से तुम्हारे भीतर बड़ा अंधकार है। ना चिंता करो आचरण की, ना चिंता करो व्यवहार की, ना चिंता करो विचार की। चिंता करो सिर्फ ध्यान की, क्योंकि उस एक के साधने से सब साध लिया जाएगा। जैसे माला के भीतर धागा अनुयुक्त है, ऐसे तुम्हारे आचरण, व्यवहार, विचार सब में ध्यान अनुयुक्त है। वह धागा है, उस एक को पकड़ लो, सब पकड़ में आ जाएगा। कहाँ से पकड़ोगे? जहाँ तुम हो। अभी तुम बाहर हो, वहीं ध्यान करो। भोजन को ध्यान बना लो, भोग को ध्यान बना लो, धन को ध्यान बना लो, क्रोध को ध्यान बना लो। जो भी हो, जहाँ भी हो, वहीं ध्यान को लगा दो और तुम बड़े चकित हो जाओगे। क्रोध से ध्यान जोड़ा कि क्रोध समाप्त हो जाता है, ध्यान ही रह जाता है। लोभ से
ध्यान जोड़ा लोभ समाप्त हो जाता है, ध्यान ही रह जाता है संसार में ही। ध्यान करते करते तुम पाओगे कि संसार खो गया, ध्यान रह गया। जैसे ही ध्यान बजता है अंतर यात्रा शुरू हो जाती है, दिए के नीचे का अंधेरा मिट जाता है। पहुंच जाते हो तुम उस जगह जहां हजारों सूर्य एक साथ उदित हो रहे हैं और जो कभी डूबते नहीं, जिनका कोई अस्त नहीं है। तुम्हारे भीतर परम सूर्योदय छिपा है। ओशो की ये कहानी थी, आपने सुनी।